ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम बड़ा रोमांचक होता है, लेकिन ये सफर शुरू होता है एक बहुत बड़े सवाल से, स्टॉक्स या फॉरेक्स। तो आज हम इसी सफर पर निकलेंगे, सही बाजार चुनने से लेकर मुनाफे पर लगने वाले टैक्स के जरूरी नियमों को समझने तक। यही वो पहला और सबसे बड़ा फैसला है जो किसी भी ट्रेडर की यात्रा की दिशा तय करता है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इन दोनों रास्तों को और समझते हैं कि आखिर इनमें फर्क क्या है। देखिए, सही फैसला लेने के लिए इन दोनों के बीच के फर्क को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग से। तो स्टॉक ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है कि किसी कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाना। मान लीजिए जब कोई किसी जानी मानी कार कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो एक तरह से उस कंपनी के मुनाफे और नुकसान दोनों में हिस्सेदार बन जाता है। मतलब फायदा सीधा सीधा कंपनी की तरक्की से जुड़ा होता है। और अब आते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पर। यहां कहानी बिल्कुल अलग है। यहां किसी कंपनी पर नहीं बल्कि देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दांव लगाया जाता है। मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के बदले में खरीदना या बेचना, और ये सब इस उम्मीद में होता है कि उनकी कीमतों का जो अंतर है वो मुनाफा बनकर लौटेगा। अब जरा यहां देखिए, दोनों बाजारों का मिजाज कितना अलग है। एक तरफ फॉरेक्स बाजार है जो 24 घंटे खुला रहता है और बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। इसकी चाल दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर निर्भर करती है। वहीं दूसरी तरफ है स्टॉक बाजार, जिसके काम करने के घंटे तय हैं और इसकी चाल ज्यादातर कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस पर टिकी होती है। तो इन सब फर्कों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि किसी ट्रेडर के लिए कौन सा बाजार सही है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरह के ट्रेडर्स के लिए क्या बेहतर हो सकता है। अच्छा, अगर कोई ऐसा है जिसे तेज रफ्तार पसंद है, जो दुनिया भर की खबरों पर नजर रखता है और ज्यादा जोखिम लेने से नहीं डरता, तो फॉरेक्स बाजार उसके लिए बना हो सकता है। यहां एक चीज होती है हाई लीवरेज, जिसका मतलब है कम पैसों में बड़ी पोजीशन लेना। इससे मुनाफा तो बहुत बड़ा हो सकता है, पर हां, नुकसान का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। और वहीं अगर कोई ऐसा निवेशक है जिसे स्थिरता ज्यादा पसंद है, जो लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहता है और किसी कंपनी की ग्रोथ की कहानी का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए स्टॉक ट्रेडिंग का रास्ता ज्यादा सही हो सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि बाजार चुन लिया गया, लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ खरीदने और बेचने का नाम नहीं है। इसे एक बिजनेस की तरह देखना पड़ता है और हर बिजनेस के कुछ नियम होते हैं, और इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है टैक्स का। देखिए, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में अगर कोई नियमित रूप से ट्रेडिंग कर रहा है तो उससे होने वाली कमाई को बिजनेस इनकम माना जाता है। ये कोई हॉबी नहीं है, इसे एक प्रॉपर व्यवसाय की तरह ही देखना होगा, क्योंकि टैक्स के सारे नियम इसी एक बात पर टिके हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सभी बिजनेस इनकम भी एक जैसी नहीं होती। टैक्स के नजरिए से देखें तो ट्रेडिंग से होने वाली आय को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। पहली है सट्टा आय, जिसे अंग्रेजी में स्पेक्युलेटिव इनकम कहते हैं। ये वो कमाई है जो मुख्य रूप से इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग से होती है। मतलब एक ही दिन में शेयर खरीदे और बेच दिए बिना उनकी डिलीवरी लिए। यहां मकसद साफ है, सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव से फायदा कमाना। और दूसरी कैटेगरी है गैर सट्टा आय, यानी कि नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम। इसमें एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग आती है, और साथ ही वो सारे इक्विटी ट्रेड्स भी जहां शेयरों की डिलीवरी ली जाती है, भले ही उन्हें कुछ दिनों बाद बेच दिया जाए। अच्छा, अब जब इन दो तरह की इनकम को समझ लिया है तो अगला बड़ा सवाल उठता है, नुकसान का क्या? और सच कहूं तो यहीं पर एक सीरियस ट्रेडर और एक शौकिया ट्रेडर के बीच का असली फर्क साफ नजर आता है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। अगर किसी को स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में नुकसान होता है तो उसे सिर्फ स्पेक्युलेटिव मुनाफे से ही एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर नुकसान नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में हुआ है तो उसे सैलरी को छोड़कर किसी भी दूसरी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नॉन स्पेक्युलेटिव नुकसान को पूरे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। मतलब अगर इस साल नुकसान हुआ तो उसे आने वाले सालों के मुनाफे से एडजस्ट करके टैक्स बचाया जा सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। और हां, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है तो टैक्स साल के आखिर में एक साथ नहीं चुकाया जाता, एडवांस टैक्स देना पड़ता है। मतलब साल भर में किश्तों में अपनी अनुमानित टैक्स देनदारी का भुगतान करना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई और बिजनेस करता है।
ये जो तारीखें हैं ये किसी भी ट्रेडर के कैलेंडर में मार्क होनी चाहिए। इन डेडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। इससे न सिर्फ जुर्माने से बचाव होता है बल्कि कैश फ्लो को मैनेज करने में भी बहुत मदद मिलती है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो ये है ट्रेडिंग टैक्स की चेकलिस्ट। याद रखिए, इंट्राडे मतलब स्पेक्यूलेटिव, एफएनओ मतलब नॉन स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव नुकसान के नियम सख्त हैं, जबकि नॉन स्पेक्यूलेटिव वाले ज्यादा लचीले। और सबसे जरूरी, एडवांस टैक्स को कभी नहीं भूलना है। इन बातों को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आखिर में बस इतना ही कि स्टॉक्स या फॉरेक्स का चुनाव कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये फैसला हर किसी के अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम लेने की क्षमता और वो बाजार को कितना समय दे सकते हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है। तो अब जब नियम पता है और दोनों बाजारों का फर्क भी साफ है, तो सवाल ये उठता है, अगला कदम क्या होगा? ये जानकारी किसी भी ट्रेडर की रणनीति को कैसे शक्ल देगी और ये सफर अब किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा?